पुराने हवेली की वह तस्वीर। बरसात की वह ठंडी रात थी। सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। रात की साए साए की आवाज एक डर पैदा कर रही थी। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर जंगल के पास बने एक पुराने बंगले में वीकेंड बिताने आया था। यह बंगला अर्जुन के दादा का था, जो अब कई सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं यहाँ कभी कोई टिक नहीं पाता, पर दोस्तों ने मजाक में इसे एक एडवेंचर ट्रिप बना दिया। डर तो सबको लगता है, लेकिन इस हवेली में कुछ नहीं है, अर्जुन हंसते हुए बोला। मगर जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, भीतर की हवा में एक ठंडक घुल गई। एक ऐसी ठंडक जो शरीर में नहीं, सीधे आत्मा तक उतर गई। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, कुछ राजसी पोर्ट्रेट्स, कुछ अजीब नसाब पहने चेहरों के, मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और एक बासी सी गंध हवा में तैर रही थी। अर्जुन की नजर एक तस्वीर पर जाकर टिक गई। एक औरत की तस्वीर, सफेद साड़ी में, लाल आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। नीचे नाम लिखा था, ललिता देवी 1893। यार, इसे देखो, कितनी अजीब है ये, उसके दोस्त राहुल ने कहा। ऐसा लगता है जैसे अभी हमें देख रही हो, सीमा कांपते हुए बोली। अर्जुन ने हंसकर कहा, अरे बस पेंटिंग है और कुछ नहीं। पर उसे नहीं पता था, यह हंसी उसका आखिरी सुकून भरा पल होगा। रात गहराने लगी। हवेली के बाहर तूफान बढ़ गया। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। बिजली की एक चमक ने कमरे को रोशन किया और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे तस्वीर की औरत मुस्करा रही हो। सीमा चीख पड़ी। वो, उसने आंखें झपकाईं। सबने उसे डरपोक कहकर हंस दिया। लेकिन तभी तस्वीर की कांच की परत पर एक दरार बन गई, जैसे किसी ने अंदर से कांच पर पत्थर मारा हो। अगले ही पल हवेली की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी बची। राहुल बोला, दोस्तों, चलो नीचे चलते हैं, शायद फ्यूज उड़ गया है। वो नीचे बेसमेंट की ओर गए। बेसमेंट में सड़ांध और सन्नाटा था, पर वहां दीवार पर किसी ने हाल ही में कुछ लिखा हुआ था, लाल रंग में, मुझे मेरी तस्वीर वापस दो। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। किसकी तस्वीर? उसने बुदबुदाया। और तभी ऊपर वाले कमरे से किसी महिला की हंसी गूंज उठी। वही हल्की, खौफनाक हंसी जो तस्वीर की मुस्कान जैसी थी। तीनों डरते डरते ऊपर दौड़े, पर ऊपर पहुंचकर देखा, तस्वीर गायब थी। जहां तस्वीर टंगी थी, वहां बस दीवार पर खून के निशान थे। सीमा ने कांपते हुए कहा, वो तस्वीर में थी, अब बाहर आ गई है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बोला, ये सब मेरा वहम है, चलो निकलते हैं यहाँ से। वे गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बारिश, तूफान और अंधकार सबने मिलकर रात को और भी डरावना बना दिया था। राहुल ने कहा, मैं पीछे से देख कर आता हूँ, शायद इंजन में पानी गया हो। वो बाहर गया, पर फिर लौटकर नहीं आया। कुछ मिनट बाद अर्जुन और सीमा ने बाहर जाकर देखा। राहुल की गर्दन पूरी तरह पीछे मुड़ी हुई थी और उसके बगल में वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। चेहरा वही जो तस्वीर में था। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होठों से बस यही आवाज निकली, मेरी तस्वीर मुझे वापस दो। अर्जुन डर के मारे हवेली की ओर भागा। उसने देखा कि तस्वीर अब जमीन पर पड़ी है और उस पर लाल स्याही से लिखा है, अब मैं आजाद हूँ। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ दो चीजें मिलीं, एक टूटी हुई तस्वीर का फ्रेम और जमीन पर खून से लिखा का नाम, अर्जुन। कहा जाता है, उस दिन के बाद जो भी उस हवेली में गया, वो दीवारों पर ललिता देवी की तस्वीर के पास एक और चेहरा जोड़कर गया, कभी ना लौटने वाला।